Okay, so now we start our session, and today's topic is the implementation of inheritance. Okay, that means ki what will be the practical implementation of inheritance. Okay, first of all, again we have to repeat the concept of inheritance. Okay, inheritance. Basically, inheritance is the most important feature of object oriented. Okay, we already know that the main features of object oriented is encapsulation, inheritance, and polymorphism. Okay, so basically today we discuss about the inheritance and what is the basically advantage of inheritance and what are the different types of inheritance and what are the practical implementation of the inheritance. Okay, so basically the main work of inheritance is to sharing the properties of one class to the another class. Okay, that means suppose we are creating a class A and having the function so. Okay, and suppose another class B wants to access the function of member function of class A. So what will be the mechanism that will be used to share the property of class A by using by class B? That will be the inheritance. Okay, so basically inheritance, it provides it provides the mechanism by which a class can share its property with another class. ओके, यहाँ पे एक क्लास अपनी प्रॉपर्टी को दूसरे क्लास के साथ शेयर कर सकता है. ओके, नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स द कि अगर हमने एक बार कोई कोड लिख दिया और हम उसको यूज कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए अभी मैंने एग्जांपल दिया था, कोई क्लास ए है, उसके अंदर में एक शो नाम का फंक्शन है. उस शो को अगर दूसरा जो भी क्लास है, जैसे क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, जो भी क्लासेज हैं, अगर उसको यूज करना चाह रहा है तो वो क्या करेगा, क्लास ए को इनहेरिट कर लेगा. ओके, तो बेसिकली दिस ये मैकेनिज्म जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी. दैट मीन्स कि एक बार अगर आपने कोई फंक्शन बना लिया तो क्या कर सकता है, कोई भी क्लास उसको बार बार रिपीट कर सकता है ना. दैट मीन्स इट प्रोवाइड्स द थ्योरी राइट वंस एंड यूज मेनी टाइम्स. यानी एक बार अगर आपने कोड लिख लिया है ना, तो उसको क्या कर सकते हैं, बार बार हम उसको रिपीट कर सकते हैं. ठीक है ना. नेक्स्ट, इट इज जस्ट लाइक एज कंपोनेंट. कंपोनेंट का मतलब समझते हैं. कंपोनेंट का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई वैसा मैकेनिज्म जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि अगर एक बार आपने बना लिया तो उसको हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं. जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि कोई एक ऑलराउंडर, जैसे आप बोल सकते हैं ना, ऑलराउंडर होता है ना जिस क्रिकेट में. तो ऑलराउंडर का मतलब क्या है कि वो सारी चीजों में थोड़ा थोड़ा उसको बॉलिंग भी आती है, बैटिंग भी आती है ना. तो उसी तरीके से यहाँ पे है, इट इज जस्ट लाइक एज कंपोनेंट. यानी एक ऐसा कंपोनेंट ये प्रोवाइड करता है जो कि कोई भी क्लास उसको कभी भी उसको यूज कर सकता है किसी भी टाइम में, as per the requirement and as per the specification. Okay, so basically these are the concept of inheritance. First of all, it provides the mechanism by which a class can share its property with the another class. Okay, तो जब भी हम inheritance करेंगे है ना, यहाँ पे लिखते हैं to implement inheritance we have to required minimum 2 क्लासेज. अगर आपको सिंपल इनहेरिटेंस अगर आपको यूज करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ क्लासेज, 2 क्लासेज होनी चाहिए. वन विल बी द पेरेंट क्लास एंड अदर विल बी द चाइल्ड क्लास. ओके, पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास का कॉन्सेप्ट क्या है. पेरेंट क्लास का मतलब ये है जिसकी प्रॉपर्टी कोई यूज करेगा, है ना. जैसे मान लो क्लास ए है,
और क्लास बी है। क्लास ए के अंदर में जो मेंबर फंक्शन है उसको एक्सेस कौन करना चाह रहा है? क्लास बी। तो क्लास बी विल बी द चाइल्ड क्लास, क्लास बी विल बी ऑल्सो नोन एज द derived class and class B will be also known as the सब क्लास। ओके, और जिस क्लास को हम उसकी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे दैट विल बी नोन एज द सुपर क्लास, पैरेंट क्लास। ओके, सुपर क्लास एंड पैरेंट क्लास। ओके, तो बेसिकली these are the basic concepts of inheritance. Okay, now we discuss about one by one what are the different types of inheritance and what will be the implementation also. Okay, now we discuss types of inheritance. Okay, types of inheritance. First is that single inheritance. Single inheritance. Okay, it is the inheritance it is the inheritance which consists a single child and single parent class. एक ऐसा इनहेरिटेंस जिसके अंदर में एक सिंगल चाइल्ड क्लास हो और एक सिंगल क्या हो? पैरेंट क्लास हो। ओके, अब इसको इनहेरिट कैसे करते हैं इसका एक सिंटेक्स सबसे पहले हम लोग देखेंगे। व्हाट विल बी द सिंटेक्स? दिस इज द सिंटेक्स। ओके, सपोज दिस इज द क्लास ए। ओके, यहाँ पे एक कोई फंक्शंस बना लेते हैं। सपोज कीजिए दिस इज द void so this is the function. Okay, and it will be derived as a public. It will be derived as a public. As we know that when we do not use any access specifier like public, private, protected, by default in C++ it will be treated as a private. Okay, now void so this is the suppose this is the function. Okay, and this is the suppose this will be the statement. Okay, this is the parent class. Parent class will be always declared at the top of the stack, है ना? That means कि it will be declared below the declaration of the header files. Okay, now class B. Suppose class B wants to use the function so, that will be member function of the class A. So what will be the syntax to inherit the class A? Here we can write public and here we can write A. That means ki public A. What means public A? That means A indicates, that means ki class B inherit the class A for which type of data? That will be declared by the public. That means कि क्लास ए के अंदर में जो पब्लिकली डिफाइंड डेटा है उसको क्या कर सकता है? बी का जो ऑब्जेक्ट है उसको इजिली क्या कर सकता है? इट कैन बी इजिली एक्सेस। ओके, नेक्स्ट क्लास बी। सपोज कीजिए यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा। ओके, नाउ अगर हमने यहाँ पे कॉल कैसे करेंगे? तो हियर वी कैन राइट void main. ओके, नाउ we have to create the object of b like b1 and then here we can write b1 dot so. Okay, so basically this is the implementation of the single label inheritance in C++. Okay, here we can say that there is a class, two classes, one will be the class A and another is the class B. Okay, class A will be known as parent. Okay, as well as super. Clear? It will be known as the parent and super, and class B will be known as child, derived and subclass. Okay, so basically this is the concept of the single label inheritance. Okay, now we go for the, suppose here we save this file save as inheritance.cpp. Okay,
Now we go for the practical implementation of the single label inheritance. Okay, now here we can see that class, suppose this is the class rectangle. Okay, and here we write int a comma b. Okay, public void so. Okay, and here we can write, suppose cout slash and enter the value of a and b. Okay, now send a b. Okay, after that, suppose here we can write cout slash n area equal to a into b. This is just like a function. Okay, this is, it calculates the area of a rectangle. After that, we close the class, and here we use class area. Okay, class area. Here we write int c d. This is a member variable. Here we can write public void. This will be the so one. Okay, so one, and here we describe cout slash n derived class. सिंपली यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करवा दे रहा हूँ मैं, derived class. Okay, now close, and this will be the end of the. अब इस एरिया को क्या करना है, इस सो नाम के फंक्शन को कॉल करना है. तो क्या करेंगे, यहाँ पे इनहेरिट करेगा तो क्या लिखेंगे, पब्लिक, और यहाँ पे क्लास का नाम. व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लास? द नेम ऑफ द क्लास विल बी rect. Okay, after that we have to write the main method void main. Okay, we have to, suppose we have to create the object of area. Okay, क्योंकि जब तक हम एरिया का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि वो जो फंक्शंस है वो यूज इनहेरिट हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो उसके लिए लिखते हैं एरिया. सपोज ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया a1. नाउ क्लियर स्क्रीन. ओके, and here we can write a1 dot, what is the name of the function? That is the so. Okay, and here we can also write a dot so1, है ना. so1 क्या है, so1 एरिया का तो अपना फंक्शन है, लेकिन so जो है वो किसका फंक्शन है, रेक्टेंगल का, है ना. तो दैट मीन्स कि इट कैन एक्सेस बोथ द ऑफ द फंक्शन. नाउ गेट ch, and this will be the compile. Now enter the value of a, suppose 8 and 9, area 72, and next is the derived class. Okay, so basically this is the implementation of the single label inheritance. Okay, one thing is that, suppose here we can write protected. Here we can write protected. Okay, now we can see compile. Okay, so is not possible. Okay, so that means कि अगर हमारा पब्लिकली डेटा है तो इसको क्या है, यहाँ पे प्रोटेक्टेड अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा वो. ठीक है, ये सारा चीज हम लोग चेक कर सकते हैं ना, वन बाय वन. अगर सपोज कीजिए हम यहाँ पे प्रोटेक्टेड लिखते हैं तो देखिए क्या होता है, प्रोटेक्टेड, सी कंपाइल, इट आल्सो एन एरर, so is not accessible. That means कि in case of only so, that means कि when we prepare public data, then it will be easily accessible. Okay, this will be Sir, easily for whom the public private access specified is used?
basically देखो private access file is the by default, and we can also access the private data member, but we have to use the friend function. Okay, it will be discussed after the polymorphism when we discuss about the stat class and friend function. Okay, but in this situation at this point of time we cannot access the private data member outside of the class. Okay, Okay, यहाँ पे पब्लिक, इसीलिए मैं ये सारा चीज आपको दिखा रहा हूँ टेस्ट कर करके वन बाय वन, क्योंकि देखिए जब प्रैक्टिकल आप कर रहे हैं तो हर चीज आपके सामने होता है ना, ऐसा नहीं है कि थ्योरी में हम पढ़ रहे हैं कि प्रोटेक्टेड डिराइव्ड क्लास होगा या किसको क्या एक्सेस होगा, इट कैन बी इजीली सीन बाय द प्रैक्टिकली. ओके, नाउ कंपाइल एंड नाउ ओके. तो बेसिकली जो मेन हमारा जो डेटा टाइप यूज करते हैं एक्सेस स्पेसिफायर, जो कि मैक्सिमम प्रोग्रामर्स यूज करते हैं, दैट विल बी द पब्लिक. ओके, क्लियर. So basically this is the implementation of the single label inheritance. Any doubt from your side? sir. Yes. If we use the private access specifier before the int, what will be the effect on the program? Int AB, no any effect. Yes, no sir. any effect. Suppose actually देखो, this is the private. By default it is a private. We have to know, we have no need to write as a private, but we can Yes, sir. see this will be private. There will be no any effect. एक मिनट, expected after private, एक मिनट, Colon mark, sir. और कोलोन मार्क. यस हो गया. नो एनी. ओके. Okay, sir. Actually, please here. Actually, when we declare private, then we can only use such type of data within the class only. Okay, class के अंदर में जो member functions होंगे वही उस private data को use कर सकते हैं. But when we want to access the private data member outside of the class, that means in main function, then it will be not possible. Okay, but it will be also possible when we use the study about the concept of friend function. Okay, by using friend function we can also put the private data member of the class outside of the class. Okay, okay, so there is no need to write the private, it will be by default it will be treated as a private. Okay, clear. सर इसमें इनहेरिटेंस sir. का कंसेप्ट कहाँ पे आता है सर? इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे आ रहा है. देखिए क्लास बनाया हमने एरिया. ओके, इस एरिया के अंदर में एक फंक्शन कौन सा है, सो1. ओके, और हमने क्या किया, मुझे इस क्लास जो एरिया है उसको क्या करना है, क्लास रेक्ट है उसके इस सो फंक्शन को कॉल करना है. ठीक है, अगर इनहेरिटेंस नहीं होता तो क्या मैकेनिज्म होता है, दैट मीन्स कि हमें क्या करते हैं, इस कोड को हमें फिर क्या लिखना होता है, एरिया के अंदर लिखना होता, तभी वो उसको एक्सेस कर पाता. लेकिन अगर आपके पास इनहेरिटेंस है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख दिया पब्लिक और यहाँ पे लिख दिया रेक्ट. यानी रेक्ट के अंदर, रेक्ट इज अ क्लास, और रेक्ट के अंदर में जो भी पब्लिकली डिफाइंड डेटा है उसको क्या कर सकता है, क्लास एरिया कैन इजिली एक्सेस. ओके, तो अब यहाँ पे देखिए मेन जब बनाया एरिया A1, एरिया यानी एरिया क्या है, चाइल्ड क्लास, इस चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एरिया A1 डॉट सो. तो सो को किसका फंक्शन है, सो इज द फंक्शन ऑफ द रेक्ट क्लास, इट इज नॉट अ मेंबर फंक्शन ऑफ द एरिया. यस सर. ओके, तो A1 डॉट सो जैसे ही किया तो दैट मीन्स क्या हो गया, उसके कोड को हम यूज कर रहे हैं, तो दैट इज द पार्ट ऑफ इनहेरिटेंस. इट ऑल्सो शोज द कॉन्सेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी. कोड हमने एक बार लिखा, ठीक है, रेक्ट बेसिकली इट इज अ मेंबर फंक्शन ऑफ रेक्ट, but it can be also used by the class area. यस Okay, सर. यस सर. ओके, good. Next, फाइल ओपन, इनहेरिट करके था फाइल, फिर उसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग. दिस इज द इनहेरिट. ओके, तो दिस इज द सिंगल इनहेरिटेंस. नाउ वी डिस्कस अबाउट द multiple inheritance. Okay, second we have to discuss multiple inheritance. Okay, basically this is the inheritance
that consists a single child class consists more than one parent class. Okay, it is a type of inheritance in which a child class consists more than one parent class, है ना, यानी किसी एक क्लास चाइल्ड क्लास का क्या होगा, मोर देन वन पैरेंट क्लास होगा, तो दैट इज द केस ऑफ द मल्टीपल इनहेरिटेंस. फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे ये चीज बताइए, सबसे पहले क्या बनाते हैं, चाइल्ड क्लास डिक्लेयर करते हैं या पैरेंट क्लास डिक्लेयर करते हैं? पेरेंट क्लास. गुड. तो यहाँ पे सपोज कीजिए, यहाँ पे बनाते हैं क्लास, ठीक है, लिख देते हैं पैरेंट 1. ओके, दिस इज द क्लब पैरेंट 1. यहाँ पे सपोज कीजिए एक कोई फंक्शंस बना देते हैं, पब्लिक, सिंटैक्स है इसका, void so1. This is the function. Okay, now close the class. This is the first parent class. एक और parent class बनाते हैं, class parent 2. ओके, इसके अंदर में भी एक फंक्शन बना देते हैं, सपोज कीजिए पब्लिक void so2. ठीक है, this is the second parent class. parent 2. ओके, अब क्या करना है, हमें एक चाइल्ड क्लास बनाना है. अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन, क्लास चाइल्ड 1. ठीक है, या क्लास चाइल्ड. अब इसको क्या करना है, ये चाहता है कि पेरेंट क्लास, दोनों पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को यूज करना. ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पब्लिक पेरेंट 1 कॉमा पब्लिक पेरेंट 2. बहुत लोग क्या करते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं पब्लिक पेरेंट 1 कॉमा पेरेंट 2. उस केस में एरर शो करेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा. इसीलिए पब्लिक पेरेंट 1 कॉमा पब्लिक पेरेंट 2. ठीक है, अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पे इसको ऐसे ही कुछ कोड लिख दिया, यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया, हमारा क्लास क्लोज हो गया. अब यहाँ पे अगर सपोज कीजिए हम मेन बनाते हैं, मेन फंक्शन, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि चाइल्ड क्लास का नाम क्या है, चाइल्ड. उसने क्या किया है, पेरेंट 1 और पेरेंट 2 क्लास को क्या किया है, इनहेरिट किया, यानी उसकी प्रॉपर्टी को यूज किया है. प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि दैट मीन्स कि द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास चाइल्ड क्लास, द ऑब्जेक्ट ऑफ द चाइल्ड क्लास can use the property of or can use the member functions of parent 1 parent 2 that will be declared as a public, जो कि publicly defined है ना. तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए प्राइवेट पार्ट को तो एक्सेस कर पाएगा. नहीं, प्राइवेट पार्ट को नहीं, चाइल्ड Okay, C1. ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया क्लियर स्क्रीन. ओके, अब यहाँ पे लिखते हैं C1 डॉट क्या है, so1. ओके, उसके बाद क्या लिख सकते हैं, C1 डॉट so. क्लियर, इस तरीके से हम क्या होगा, ये दिस इज द आवर सिंटैक्स. ओके, तो ये जो सिंटैक्स है, दिस सिंटैक्स डिस्क्राइब द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस. सबसे पहले क्लास पेरेंट 1, ओके, देन क्लास पेरेंट 2, बोथ कंसिस्ट अ सिंगल मेंबर फंक्शन so1 and so2. This is the third class, this is the child class, and it inherits both of the classes parent 1 and parent 2. What will be the syntax of the inheritance, public parent 1 comma public parent 2. Okay, now we have to use, now the child class can access the property of parent 1 and parent 2. So what will be the criteria, then first we have to create the object of the class child. Now child C1, this will be the object of the child class, and after that by using the dot operator or membership operator we can share the property of the parent 1 and parent 2. Okay,
So basically this is the theoretical concept. Okay, now we go for the practical implementation. Clear? Yes. File, save. Now file new. Again we go for the practical implementation. Has include, this will be the iostream dot h, has include, this will be the conio dot h. Okay, again class parent 1, suppose int a comma b, public void so cout /n, enter the value of a and b, then a b. Okay, now cout /n area equal to a into b. Okay, this will be the parent 1 class and it consists a single member function. Now we go for the second parent class, parent 2. Okay, it also consists some member variables like ncd and the member function public void so 1. Okay, and here cout /n, enter the value of c and d. Now send c d. Okay, now cout /n perimeter equal to 2 into a plus c plus d. Okay, this is the mathematical formula. Okay, and after that we both of the parent class, now we create the child class. This is a class child. Okay, now this child class wants to access the property of the parent 1 and parent 2, that will be the both of the classes. And according to the definition of the multiple inheritance, we know that a single child class consists more than one parent class. It may be more than one, it may be 2, it may be 3, or it may be 4. Okay, now we have to inherit public parent 1 comma public parent 2. दिस विल बी ब्लैंक. ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है कि वहां पे कोड लिखना जरूरी है, आप वहां पे ब्लैंक भी रख सकते हैं. नाउ void मेन ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट करेंगे. सपोज कीजिए कि हमें चाइल्ड क्लास का मेन तो प्रॉपर्टी हमें यही देखना है ना, चाइल्ड क्लास प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है कि नहीं. तो चाइल्ड C1 क्लियर स्क्रीन. ओके, C1 डॉट सबसे पहले क्या था सो क्लियर, एंड फिर C1 डॉट क्या लिख सकते हैं सो 1. ये दो प्रॉपर्टी है. आफ्टर दैट हियर वी राइट गेट ch और सी कंपाइल. क्या आ रहा है यहाँ पे, टू मेनी टाइप्स इन डिक्लेरेशन. एक मिनट, वो लगेगा क्लोज वाला फॉर्म हो गया. 12 यहाँ पे किया 16 190 enter the value of C and D 8 and 10 value will be 36. Okay, everybody got it. Yes, sir. Yes, ये sir. क्या हो गया आपका
आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है ना। अब देखो, सर अब थोड़ा सा आपको ये चीज, हाँ बोलिए। सर बोल रहे अगर चाइल्ड क्लास से हो तो प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी यूज कर सकता। हाँ हाँ, चाइल्ड क्लास के अंदर तो यूज कर ही सकते हैं, चाइल्ड क्लास में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पेरेंट क्लास में यूज नहीं करेंगे, क्योंकि पेरेंट क्लास में आपने देखा था प्रोटेक्टेड यूज किया था तो क्या हुआ था, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे एक चेक भी कर लीजिए ना अभी, PROTECT प्रोटेक्टेड हो गया, ठीक है। तो पहले वाला जो हमारा है, पहले वाले क्लास में पब्लिकली डिफाइन किया है, इसको प्रोटेक्टेड डिफाइन किया है, ठीक है। अब देखिए आ गया ना एरर, C1.show1, यानी ये किस में एरर शो कर रहा है, जिसको हमने प्रोटेक्टेड बनाया है। ओके, वहाँ पे पब्लिक ही डिफाइंड है ना ये क्लास चाइल्ड में। हाँ यस, पब्लिकली डिफाइंड है, ठीक है। यहाँ पे ये जो मैंने चेंज किया ना, उसके चलते एरर शो किया है वो, ठीक है। पब्लिक, क्लियर। ओके, तो ये आपका हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें देखना है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द, प्राइवेट बना देंगे तब कोई एरर नहीं ना आएगा। किसको, चाइल्ड क्लास को प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट बना देंगे सर। मतलब प्राइवेट कहाँ पे, अंदर इसके बॉडी में। सर वहां पे जहाँ पे डिफाइन किया ना क्लास चाइल्ड। अच्छा, इसके आगे क्या, सर यहाँ पे कह रहे हो क्या आप। सर पब्लिक पेरेंट 1 पेरेंट 2 किए हैं, वैसे शायद बोल रहा है। अच्छा, यहाँ पे पब्लिक पेरेंट 1 और पब्लिक पेरेंट 2, तो यहाँ पे प्राइवेट बोल रहे हो करने के लिए आप। यस सर। नहीं, तो प्राइवेट करोगे तब कैसे होगा, प्राइवेट तो होगा ही नहीं ना। आप आपसे करके देखिए, सपोज के लिख दिया प्राइवेट, प्राइवेट में तो होगा ही नहीं, वो एक्सेस ही नहीं होगा। प्राइवेट, देखिए आ गया। एक्सेसिंग जब भी होगा, देखिए मैं बता रहा हूँ, जब भी आप शेयर करेंगे ना, तो प्राइवेटली इनहेरिट नहीं होगा, हमेशा जो इनहेरिट होगा वो क्या होगा, पब्लिकली होगा। ये चीज हमेशा माइंड में आप रखिए, ठीक है। अब देखिए एक चीज और मैं बता देता हूँ, जैसे इसमें लिख दिया पब्लिक, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेंबर वेरिएबल्स है ना, ये इंट, अब इसको अगर आप सपोज कीजिए प्रोटेक्टेड रख के देख लीजिए एक बार, ठीक है ना, प्रोटेक्टेड, इसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। यानी मेंबर वेरिएबल को आप चेंज कर सकते हैं, प्राइवेट की जगह पे प्रोटेक्टेड कर दीजिए, उससे कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। प्रोटेक्टेड करेंगे तो उसको, उसका ड्राइव क्लास भी हम क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकता है। ओके, ठीक है। अब सर अगर नेक्स्ट जो है, दिस इज, क्लास ए को हम प्राइवेट कर देंगे और वहां पे शो को हटा देंगे तब तो सर एरर नहीं आना चाहिए। जिसको मतलब हम प्राइवेट किए हैं उसको हम कॉल नहीं कराएं तब। हाँ कॉल नहीं कराए तब कोई क्या प्रॉब्लम है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लो कि आप इंट ए बी है, तो इंट ए बी को हम कहीं पे यूज थोड़ी कर रहे हैं, ये कहाँ यूज हो रहा है, क्लास के अंदर ही यूज हो रहा है ना। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा, जब इसको आप कोशिश कीजिए कि क्लास के बाहर हम यूज करें, ठीक है। जैसे ही आप क्लास के बाहर यूज कीजिएगा तब प्रॉब्लम करेगा, लेकिन क्लास के अंदर यूज करना है ना, तो सारे को प्राइवेट बना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। ओके सर। ओके, यस। अब नेक्स्ट, अब हम लोग देख चुके हैं सिंगल इनहेरिटेंस, और नेक्स्ट आपने देख लिया है आपने मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तो वो होगा आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके, द थर्ड इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके, मैंने आपको बताया था कि इट इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ द सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। ओके, इट इज द extended
फॉर्म ऑफ सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, है ना। यानी सिंगल लेवल इनहेरिटेंस को क्या करते हैं हम लोग, एक्सटेंड कर देते हैं। तो एक्सटेंड करने का मतलब क्या है, व्हाट विल बी द एक्सटेंशन, दैट मीन्स सपोज कीजिए हमारे पास एक क्लास है, दैट विल बी द पेरेंट क्लास, ओके। और यहाँ पे सपोज कीजिए एक क्लास है, पेरेंट क्लास है, ठीक है। दूसरा हमारे पास एक क्लास है, सपोज कीजिए क्लास चाइल्ड 1, है ना। इसने क्या किया, इसने क्या किया है कि इनहेरिट किया है किसको, पेरेंट को, पब्लिक पेरेंट, ओके। तो यहाँ तक जो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट था वो किस चीज का कॉन्सेप्ट था, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का, ठीक है। मैंने क्या बोला आपको कि इट इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ द सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। तो एक्सटेंडेड फॉर्म का मतलब क्या हो गया, देखिए क्लास, ठीक है, ये हो गया आपका चाइल्ड 2, यहाँ पे लिख सकते हैं पब्लिक, पब्लिक, और यहाँ पे लिख देते हैं क्या, चाइल्ड 1, ओके। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे, देखिए दैट मीन्स कि ये आपके पास एक चाइल्ड 2 क्लास है जो सबसे बॉटम में है, इसने किसको इनहेरिट किया है, चाइल्ड 1 को, और चाइल्ड 1 ने किसको इनहेरिट किया हुआ है, पेरेंट क्लास को, ठीक है। तो जैसे ही चाइल्ड 1 अगर पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि इस चाइल्ड 1 क्लास के पास चाइल्ड 1 की प्रॉपर्टी भी है और साथ में साथ पेरेंट की भी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि अगर चाइल्ड 2 डायरेक्टली चाइल्ड 1 को अगर इनहेरिट करेगा, तो दैट मीन्स कि जो चाइल्ड 2 का जो ऑब्जेक्ट होगा, इट विल बी इजिली एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ द पेरेंट क्लास एज वेल एज द चाइल्ड 1 क्लास। एवरीबॉडी क्लियर? Yes, sir. ओके। इसका मतलब जो चाइल्ड 2 का जो ऑब्जेक्ट होगा, है ना, चाइल्ड 2 C2 अगर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो वो C2 क्या करेगा, चाइल्ड 1 के मेंबर फंक्शंस को भी यूज कर सकता है और पेरेंट के भी मेंबर फंक्शंस को यूज कर सकता है, ओके। नाउ वी गो फॉर द Sir, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। यस, चाइल्ड 2 में सर ओनली पेरेंट को ही यूज करे तो वो मल्टीपल होगा, मल्टीपल लेवल, मल्टीपल या सर मल्टीपल? नो 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 नो, आप ये कह रहे हो कि यहाँ पे हम लिख दें पेरेंट, यही बोल रहे हो ना आप? यस सर। हाँ, तो ये आप बताइए, ये एक अलग टाइप का इनहेरिटेंस होगा, दैट विल बी नोन एज द हायरार्किकल इनहेरिटेंस। दैट मीन्स कि ये सिंगल पेरेंट क्लास कंसिस्ट मोर देन वन चाइल्ड क्लास। तो ये जो पेरेंट क्लास है, इसे कितने चाइल्ड क्लास दिख रहे हैं आपको, 2 क्लास, एक चाइल्ड 1 और दूसरा चाइल्ड 2, क्योंकि चाइल्ड 1 ने भी किसको इनहेरिट किया है, पेरेंट को इनहेरिट किया है, और चाइल्ड 2 ने भी पेरेंट को इनहेरिट किया है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ना, इट इज अ टाइप ऑफ अनदर इनहेरिटेंस एंड इट इज नोन एज द हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ओके। इट मे बी ऑल्सो पॉसिबल। देखिए बेसिकली जो कैटेगराइजेशन किया हुआ है ना इनहेरिटेंस का, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, है ना। आपको देखा देखा होगा, जब मैंने थ्योरेटिकली आपको बताया था डायग्राम बना बना करके, वहां पे आप देख रहे थे कभी भी किसी का एक दूसरे से डायग्राम मैच नहीं कर रहा था, नहीं कर रहा था ना, सबका डिफरेंट डिफरेंट था। कहीं पे क्या था, एक पेरेंट क्लास एक चाइल्ड क्लास था, कहीं पे मोर देन वन पेरेंट क्लास था और एक चाइल्ड क्लास था, कहीं पे एक चाइल्ड क्लास था और उसका मोर देन वन पेरेंट क्लास था। इस तरीके से वहां डिफरेंट डिफरेंट आपका क्या था, एक अलग अलग पिक्चर और डायग्राम वहां पे शो हो रहा था। और अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम, है ना, यहाँ पे इनहेरिटेंस को कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ओके। ठीक है, तो ये जो आप बोल रहे हो ना शिवम, ये पेरेंट और पेरेंट, तो इस तरीके से क्या बन जाएगा, ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस यस बनेगा, सर। ओके। तो नाउ सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं एक बार, है ना। ये हो गया आपका पेरेंट, और यहाँ पे क्या हो गया, चाइल्ड 1, चाइल्ड 1, ठीक है। नाउ वी गो फॉर द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। क्या होता है इसका, देखिए यहाँ पे सबसे पहले पेरेंट 1 पेरेंट 2 बना हुआ है। अब इस पेरेंट 2 में यहाँ पे कर देते हैं पब्लिक, यहाँ कर देते हैं पेरेंट 1, ठीक है। और एक बना देते हैं क्लास चाइल्ड, इसको इनहेरिट करेगा क्या, पब्लिक पेरेंट 2, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, मान लो पब्लिक void show 2
cout /n child क्लास, ये लिख दिया यहाँ पे this। अब यहाँ पे एक बार कोड देख लीजिए, क्योंकि मैंने बीच से कोड लिखा है, समझ लीजिए। पहले पैरेंट 1 है, ठीक है, इसके अंदर में शो फंक्शन है। नेक्स्ट जो क्लास है उसका क्या है, पैरेंट 2। इससे किसको इनहेरिट किया है, पैरेंट 1 को। इसका मतलब पैरेंट 2 का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वो क्या कर सकता है, पैरेंट 1 की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है इजीली। फिर एक बनाया क्लास चाइल्ड, इस क्लास चाइल्ड ने किसको इनहेरिट किया है, पैरेंट 2 को, यानी इसको पैरेंट 2। और पैरेंट 2 के पास किसकी प्रॉपर्टी है, पैरेंट 2 के पास पैरेंट 2 का अपना भी प्रॉपर्टी और साथ में किसकी प्रॉपर्टी है, पैरेंट 1 की है। ओके, यानी जब हम क्लास चाइल्ड यानी चाइल्ड का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो देखिए, तो चाइल्ड C1 आ गया, तो क्या होगा, C1.show1 C1.show1 और C1.show2। देखिए क्या लिखा है, चाइल्ड C1 C1.show, तो C1.show का मतलब क्या है, ये शो आ जाएगा ना, यहाँ पे कॉल करेगा शो को यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, C1.show1। अब ये चीज देखो आप, कि चाइल्ड जो क्लास है उसने डायरेक्टली पैरेंट 1 को किया है क्या इनहेरिट, जो हमारा चाइल्ड है क्लास उसने नो क्या सर। किया है, सीधा पैरेंट 2 को इनहेरिट किया है। और पैरेंट 2 ने किसको इनहेरिट किया हुआ है, पैरेंट 1 को। तो जब चाइल्ड जो क्लास है वो जब पैरेंट 2 को इनहेरिट करेगा तो पैरेंट 2 के पास ऑलरेडी पैरेंट 2 प्लस पैरेंट 1 दोनों की प्रॉपर्टी है ना, दोनों की प्रॉपर्टी। दैट मीन्स कि द ऑब्जेक्ट ऑफ द child class can easily access the member functions of parent 1 and parent 2। तो parent 1 का क्या है, show है, और दूसरे का क्या है, show 1 है। देखिए यहाँ पे कंपाइल नाउ, इंटर द वैल्यू ऑफ ए बी, जो भी वहां पे फंक्शन है वो काम कर रहा है, 9 and 7 दिस विल बी ओके। सर यस, ये बार बार आप बोले प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है, प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे क्या मतलब है प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है, तो अपना अपना अच्छा, फंक्शन यस मिनट, प्रॉपर्टी का मतलब आप क्या समझ रहे हो, इसका बैंक बैलेंस थोड़ी यूज करेगा वो। प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि क्लास के पास प्रॉपर्टी क्या है, क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ मेंबर वेरिएबल एंड मेंबर फंक्शन, ठीक है। यस तो जो मेंबर फंक्शन है और मेंबर वेरिएबल है उसी को एक्सेस करेगा ना। अब मेंबर वेरिएबल में कंडीशन ये होगा कि अगर मेंबर वेरिएबल पब्लिकली डिफाइंड है और अगर हम उसको पब्लिकली इनहेरिट कर रहे हैं तो उसको एक्सेस कर पाएगा। अगर हम उसको मेंबर वेरिएबल, सपोज कीजिए कि मेंबर फंक्शन को अगर हम प्राइवेट बना दें और हम पब्लिकली उसको इनहेरिट करें तो उसको एक्सेस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वी द प्राइवेट डेटा can be used only within the class, not outside the class। समझ में आ गया। तो यहाँ प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जो भी क्लास है ना, उस क्लास के अंदर में जो भी फंक्शंस हैं, मेंबर फंक्शंस हैं, ठीक है। तो मेंबर फंक्शन का काम क्या होता है, किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना। तो अगर लगता है कि हाँ उस मेंबर फंक्शन को हमें यूज करना है तो वो क्लास क्या करेगा, उसको एक्सेस करेगा या उसको इनहेरिट करेगा। इनहेरिट करने से बेनिफिट ये होगा कि उसको कोड को क्या कर सकता है, उसको बार बार लिखना नहीं होगा। इससे क्या होगा, आपका कोड रिड्यूस होगा, आपका टाइम सेव होगा, ये सारी चीजें होंगी। समझ में आया प्रॉपर्टी का मतलब। यस सर। हाँ, प्रॉपर्टी का मतलब ये नहीं है कि पिताजी का धन दौलत ये सारा चीज, ठीक है ना। यस सर। यहाँ पे प्रॉपर्टी, क्लास का प्रॉपर्टी का मतलब है कि सिंपली उसका मेंबर फंक्शन और मेंबर वेरिएबल। तो मेंबर वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकते हैं जब आप पब्लिक उसको बना देंगे, लेकिन हम क्या करते हैं, जो भी हमारा मेंबर वेरिएबल्स होता है जनरली हम लोग उसको प्राइवेट ही बना के रखते हैं, क्योंकि वो मेंबर वेरिएबल्स हम आउट क्लास के आउटसाइड में हम उसको यूज नहीं करते हैं। ओके, तो ये समझ में आ गया। दिस इज द प्रोग्राम ऑफ द मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके, now again we go for the now we go for the hierarchical inheritance। okay, open single, multiple, now multi level,
And now we go for the hierarchical inheritance. Hierarchical inheritance. Hierarchical inheritance में क्या होता है? Anybody? Hierarchical सर inheritance में क्या होता है? एक पेरेंट से बोलिए। दो चाइल्ड होता है। Yes, that means a single parent class consists more than one child class. Okay, a single parent class consists more than one child class. More than one का मतलब होता है it may be 2, 3, 4. Okay, यहाँ पे किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सपोज कीजिए क्लास, ये हमारा पेरेंट है, दिस इज द क्लास पेरेंट। ओके, ये पेरेंट क्लास है, इसके अंदर में मेंबर फंक्शन, मेंबर वेरिएबल जो भी होगा। नाउ दूसरा है क्लास चाइल्ड 1, इसने क्या किया, पब्लिक पेरेंट 1, पेरेंट 1। ठीक है, ये आपका क्लास हो गया, क्लोज। दूसरा है क्लास चाइल्ड 2, पब्लिक पेरेंट 2, सॉरी पेरेंट 2 नहीं, आपका सेम ही पेरेंट है ना, एक ही पेरेंट क्लास होना चाहिए। तो यहाँ पे पेरेंट लिखेंगे और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, पेरेंट लिखेंगे। हो गया, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इट इंडिकेट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक पेरेंट क्लास है और उसके दो चाइल्ड क्लास है। चाइल्ड क्लास का मतलब क्या है कि दोनों क्लास जो है उसके नीचे जो डिफाइन किया हुआ है, दोनों ने किस क्लास को इनहेरिट किया है, पेरेंट क्लास को इनहेरिट किया है। ठीक है, तो पेरेंट को उसने चाइल्ड 1 ने भी इनहेरिट किया है और चाइल्ड 2 ने भी इनहेरिट किया है। तो इस तरीके का अगर मैकेनिज्म होगा तो उस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलेंगे, इट इज नोन एज द हायरार्किकल इनहेरिटेंस। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग हायरार्किकल इनहेरिटेंस? ना सर। Okay, No, sir. now we go for the practical. यहाँ पे देखिए, has include iostream dot h, has include conio dot h, क्लास बना लेते हैं एक पेरेंट। ओके, इसके अंदर में कोई फंक्शन बना लेते हैं, सपोज कीजिए पब्लिक void show1 cout /n parent class okay, and after that we go for the class child. Okay, it will inherit public parent ओके। यहाँ पे भी चाहे तो आप फंक्शन कोई बना सकते हैं, ऐसे कुछ भी, सिंपली एक डमी फंक्शन हम बनाते जा रहे हैं यहाँ पे show2। आप लोग चाहें तो खुद से है ना कुछ कुछ इसमें बना करके ये चीज चेक कर सकते हैं। सी आउट, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये किस तरीके से इसका कॉलिंग होगा। ठीक है, चाइल्ड क्लास ये हो गया। यहाँ पे क्लोज कर दीजिए। नाउ अगेन क्लास चाइल्ड 1, इसको भी क्या करेगा, पब्लिक, यहाँ लिख देते हैं पेरेंट, पेरेंट। ओके, नाउ वी गो फॉर द पब्लिक void show3 फंक्शंस बना दे रहे हैं।
सो 3 और यहाँ पे भी लिख देते हैं सी आउट स्लैश एन चाइल्ड 2 क्लास। ओके, ये आपका क्लास। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हो कि एक हमारा पेरेंट क्लास कौन सा है, पेरेंट है। ठीक है, और दो हमारे चाइल्ड क्लास है, एक चाइल्ड आपका है और एक दूसरा कौन सा है, चाइल्ड 1 है। ये है ना दो क्लास। अब हमें क्या करना है, इसको चेक करना है इनहेरिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये जो मैकेनिज्म है इसको हम क्या बोलते हैं, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब देखिए यहाँ पे वॉइड मेन। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारा दो चाइल्ड क्लास है, पहला है चाइल्ड, इसका करेंगे C1। ठीक है, और लिख देते हैं C1 डॉट, क्या लिखेंगे, उसका फंक्शन का नाम क्या है, सो। C1 डॉट सो, सो ही है फंक्शन का नाम उसका, पेरेंट यस सो 1 है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं C1 डॉट सो 1। फिर जो चाइल्ड क्लास है उसका फंक्शन का नाम क्या है, सो 2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं C1 डॉट सो 2, ये तो उसका अपना फंक्शन है। ठीक है, इसके बाद क्या लिख सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं किसका, चाइल्ड 1 का, इसका लिख देते हैं C2, इसमें लिखते हैं C2 डॉट सो 1। ठीक है, और दूसरा लिख देते हैं क्या, C1 डॉट सो 3। अब ये बताइए, आपका जो चाइल्ड 2 का जो ऑब्जेक्ट है C2, ये क्या कर सकता है, चाइल्ड वाले प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है क्या, जो क्लास चाइल्ड के अंदर में जो फंक्शन है void सो 2, उसको ये एक्सेस कर सकता है कि नहीं कर सकता है। नो सर। वेरी गुड। चाइल्ड 1 जो है ना, चाइल्ड 1 और चाइल्ड में कोई रिलेशन ही नहीं है ना, इसीलिए चाइल्ड 1 का अगर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो सिर्फ क्या करेगा, जो उसका पेरेंट क्लास है, पेरेंट जिसके अंदर फंक्शन डिफाइन है ऑलरेडी सो 1, सिर्फ उसी को यूज कर सकता है। उसका जो जो सिबलिंग्स है, सिबलिंग्स का मतलब क्या होता है कि एक ही पेरेंट के जो चाइल्ड क्लास है उसको हम बोलते हैं सिबलिंग्स। ठीक है, सिबलिंग्स है लेकिन उसका कोई प्रॉपर्टी में उसका आपस में शेयरिंग नहीं होगा। ठीक है ना, नाउ वी फॉरगेट CH। ओके, क्लियर, parent class, child class, parent class, child 2 class. Okay, so basically this is the implementation of the hierarchical inheritance. Everybody got it? यस सर। Okay, अब लास्ट जो हमारा सबसे इनहेरिटेंस है, दैट इज बी नोन एज द हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ओके, ओपन। नाउ अगेन वी गो फॉर द theoretical section. Now hybrid inheritance. Okay, basically it is the inheritance that will be combination of above 4। जो भी आपको अभी हमने 4 टाइप्स का जो डिस्कस किया है, उसमें किसी दो का कॉम्बिनेशन से जो भी इनहेरिटेंस बनेगा, जो भी एक आर्किटेक्चर बनेगा, दैट इज नोन एज द हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इन अनदर वर्ड्स वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ द मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, हियर वी कैन राइट इट इज अ combination of more than one types of inheritance. Okay, for example, single plus multi label। okay, next है multiple plus multi label। okay, multi label plus hierarchical। ओके, के बाद hierarchical प्लस मल्टीपल। ओके, समझ में आ गया। तो इस तरीके का जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा, है ना, वो क्या होगा, इट इज नोन एज द हाइब्रिड इनहेरिटेंस। एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। ओके, तो ये बेसिकली आज हम लोग का इनहेरिटेंस का जो पार्ट था वो हमारा पूरा का पूरा एक तरीके से कंप्लीट हो गया।
यहाँ से इनहेरिटेंस के बारे में हो गया, ये टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, आपका कभी भी एग्जाम में आता है तो सबसे पहले है ना एक प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट लिखेंगे, उसके बाद प्रोग्राम लिखेंगे। जैसे ऐसे डॉट डॉट करके लिखना है पूरा, उसमें कोड नहीं लिखोगे, ठीक है, इस तरीके से आपका। ओके, मल्टी लेवल, then hierarchical, and in the last we go for the hybrid inheritance. ओके, कल के सेशन में जो बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे हायरार्की ऑफ इनहेरिटेंस, ये सॉरी हायरार्की ऑफ कंस्ट्रक्टर। ठीक है ना, एक बार फिर से कंस्ट्रक्टर में आएंगे, अब कंस्ट्रक्टर का रोल देखेंगे इन केस ऑफ द इनहेरिटेंस। ओके, now I conclude my session.